नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक तरफ जान है तो दूसरी तरफ जहान है और इन्हीं दो चीज़ों को लेकर सरकार परेशान है। सरकार परेशान है कि वो क्या करे। अगर लॉकडाउन लगाती है तो माली नुकसान होता है और अगर लॉकडाउन नहीं लगाती है तो जानी नुकसान होता है। वैसे भी फिलहाल पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम अभी शुरुआती चरण पर ही है। अभी तमाम लोगों को तो छोड़िए, देश के लगभग 1% लोगों को ही वैक्सीनेट किया गया है। अब ऐसे में क्या लॉकडाउन ही आखिरी उपाय है इस महामारी से बचने के लिए? The second wave would peak out at around between 1 to 1.2 lakhs at the daily maximum. As it turned out, the disease became far more contagious during the month of April. So with the result that the daily case peaks kept climbing and climbing and climbing, and now we are at around 4 lakhs. But our predictions are that the parameters of the pandemic seem to have stabilized. So now we expect the number of cases to turn down from this peak of 4 lakh by the end of next week. दूसरी लहर में तेजी को देखते हुए कोविड टास्क फोर्स के मेंबर्स ने संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन की मांग की है। इन मेंबर्स में एम्स और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च शामिल है। इतना ही नहीं, दोनों मेंबर्स पिछले एक हफ्ते से ये मांग कर रहे हैं। आईसीएमआर का तर्क है कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक आना अभी बाकी है। ऐसे हालात में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 2 हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन जरूरी है। All it depends upon how we are going to behave. If we change our behavior, or if to force that change is forced on us by lockdown, in 2 weeks, 3 weeks, we will come down significantly. I mean, we will be other side of the peak. If we don't do it, then we will keep going up in a miserable situation with large number of infection. So I'm sure that more strict measures will come in place in coming days because the situation is untenable to many places. अमेरिका के टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर एंथनी फॉची ने भी भारत के हालात को देखते हुए यहां की सरकार को सलाह दी है कि भारत को जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट लॉकडाउन लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत में आ रहे कोरोना के मरीजों की तादाद दिन ब दिन और बढ़ती जाएगी, और खासकर तब जब भारत में पर्याप्त मात्रा में आईसीयू और बेड ही नहीं है। जबकि असल हालात ये हैं कि हमारी सरकारें लोगों को ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं करा पा रही हैं।
खैर, मुद्दे पर आते हैं। अमेरिकी डॉक्टर एंथनी फॉची का यह मानना है कि ये तबाही तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि कोरोना की चेन को तोड़ा ना जाए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो कोरोना की ये दूसरी लहर और ज्यादा जानलेवा हो जाएगी। You should have a complete lockdown in that area. Whether it's at a state level or a larger level is something that policymakers need to decide, because it's an issue of organizing everything in terms of lives, livelihood, seeing that transport and essential services are maintained, and at the same time looking after those people who are the daily wage workers, the laborers, their care is also looked after. So that has to be done. But I do agree that we cannot just continue to focus only on infrastructure and hospitals unless we also focus on decreasing the number of cases in a very, very aggressive manner. So if you're talking of a lockdown, it has to be for a sufficient duration for at least 2 weeks. It has to be aggressive. It's no point having a weekend lockdown or a night curfew. डॉक्टर फॉची ने भारत में वैक्सीनेशन मुहिम को तेज करने पर भी जोर दिया है। उनका मानना है कि भारत ने अगर कुछ हफ्ते पहले वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज कर दिया होता तो काफी हद तक इन हालात पर काबू पाया जा सकता था। इतना ही नहीं, भारत में मेडिकल ऑक्सीजन के लिए फौरन एक कमीशन बनाने की भी जरूरत है, जिससे ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई को आसानी से अस्पतालों और लोगों तक पहुंचाया जा सके। डॉक्टर फॉची ना भी कहें तो भी हमारी सरकारों को सोचना चाहिए कि मरीजों के लिए ऑक्सीजन और दवाओं की अफरा तफरी मची है। लोग सड़कों पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर दौड़ रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती होने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं, और ऐसे आलम में हम कोरोना के कमजोर होने की उम्मीद कर रहे हैं, जो बेमानी है। यकीनन हमारे देश के डॉक्टर और वैज्ञानिक इस काबिल हैं कि वो अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं, लेकिन हमें एक ऐसे डॉक्टर की बात को सुनना चाहिए जो बरसों से ऐसे वायरस पर रिसर्च कर रहा है और 3 दशकों से अमेरिका के मशहूर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड डिजीज के डायरेक्टर पद पर तैनात है। और तो और दुनिया भर में कोरोना वायरस के हवाले से जिन लोगों की बात ध्यान से सुनी जाती है उनमें डॉक्टर एंथनी फॉची का नाम बहुत अहम है। इतना ही नहीं, डॉक्टर एंथनी फॉची अमेरिकी राष्ट्रपति के मेडिकल एडवाइजर भी हैं। बकौल डॉक्टर फॉची, भारत को फौरन मेडिकल सुविधाओं के साथ साथ सभी की वैक्सीनेशन की जरूरत है। हालांकि करीब 1.5 अरब की आबादी वाले भारत ने अभी अपनी जनसंख्या के सिर्फ 2% लोगों का ही टीकाकरण किया है, तो अभी लंबी दूरी तय करनी है। इसके लिए जरूरत पड़े तो दूसरे देशों से टीके लिए जाएं। हालांकि भारत खुद दुनिया में सबसे ज्यादा टीके बनाने वाला देश है। भारत में वैक्सीनेशन के पहले फेज की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई थी, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर, डॉक्टर और 50 साल से कम उम्र वाले कोमार्बिड पेशेंट वैक्सीन लगवा सकते थे। दूसरे फेज की शुरुआत 1 मार्च 2021 को हुई, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेशन करवाया गया। 1 अप्रैल 2021 से तीसरे फेज की शुरुआत हुई, जिसमें 45 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोग वैक्सीन ले सकते थे। और अब 1 मई 2021 से चौथे फेज की शुरुआत हुई है, जिसमें 18 से ज्यादा उम्र वाले सभी लोग वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। वैक्सीन के बारे में जैसे आपने पूछा है, तो हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि 12 स्टेट्स में यह प्रोसेस 1 तारीख से शुरू हो चुका है, और इससे पहले भी मैंने बताया है कि ये एक एडिशनैलिटी है जिसमें कि मुख्यतः फोकस जो है कि 18 प्लस से 45 साल से कम उम्र के लोगों को हम कवर कर रहे हैं, जैसे कि सब तरह से एक डिमांड भी थी। लेकिन जो हमारा मेजर फोकस है वह आज भी जो साइंस और एविडेंस पर बेस्ड है कि किनको सबसे ज्यादा पहले प्रायोरिटी वैक्सीनेशन की जरूरत है, और जिसके तहत ही 15.7 करोड़ के करीब 15.5 करोड़ जो हम फ्री दे चुके हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वह कार्य चल रहा है, वह सुचारू रूप से चल रहा है। जिस तरह की आपने पिछली बार पूछा था, बीट प्राइवेट सेक्टर, बीट एडिशनल रिसोर्सेज पुट थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेजर एफर्ट्स के द्वारा हम वैक्सीनेशन को लार्जर एरिया कवरेज में, लार्जर सेट ऑफ पॉपुलेशन कवरेज के लिए काम कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर भारत में वैक्सीनेशन के चौथे फेज की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि राज्य सरकारें टीकों की कमी की बात करते हुए अपने हाथ खड़े कर चुकी हैं। भारत ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का आयात करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भारतीय फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी लैब भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन कर रही है। बहरहाल, आज नहीं तो कल देश के सभी लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी। मगर एक सवाल जो हर उस इंसान के जहन में होगा जो ये वैक्सीन लगवाएगा,
वो ये कि इसे लगवाने के बाद आगे क्या होगा, क्या इसका शरीर पर कोई असर होगा, क्या वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा और हम फिर इसकी गिरफ्त में नहीं आएंगे, क्या हम फिर पहले जैसी जिंदगी जी पाएंगे, कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन का भविष्य क्या है। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, फारूक माब हैदर और सुप्रतीम बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। कोरोना की काट वैक्सीन ही है और दुनिया के कई देशों ने सिर्फ वैक्सीन की वजह से ही कोरोना को मात दे दी। हमें भी इससे सीखने की जरूरत है। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। हालात अच्छे नहीं है, ये हम सब जानते हैं। अस्पतालों में बिस्तर की कमी है, सांस के लिए ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, दवाओं की कमी है। हालांकि तमाम देशों से जरूरी चीजें मंगवाई जा रही हैं, वो यहाँ पहुंचनी भी शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी भी तस्वीर नहीं बदली है, क्योंकि रोजाना कोरोना के जो नए मामले आ रहे हैं वो चौंकाने वाले भी हैं और डराने वाले भी। अब ऐसे में ले देकर जो आखिरी उम्मीद बचती है वो है वैक्सीनेशन की, और इसके लिए हमें कई देशों से सीखना भी चाहिए। पूरे देश का वैक्सीनेशन होने के बाद क्या होगा? अगर ये सवाल आपके जहन में है तो हमें उन देशों को देखने की जरूरत है जहां ये हो चुका है, जैसे इजराइल। वैक्सीनेशन के बाद इजराइल ने 22-23 अप्रैल को रिपोर्ट दी कि पिछले 10 महीनों में पहली बार उनके यहां कोविड से कोई भी मौत नहीं हुई है। यानी ये कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन के बाद मौत का आंकड़ा जरूर थामा जा सकता है। इजराइल ने अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और आज की तारीख में वो अपनी जनता का वैक्सीनेशन करवाने वाले देशों की जमात में सबसे आगे खड़ा है। 27 अप्रैल तक इजराइल ने अपने 56% नागरिकों का वैक्सीनेशन करवा लिया था। जानकार मानते हैं कि इजराइल अब हर्ड इम्यूनिटी के बेहद करीब है। कोई भी देश हर्ड इम्यूनिटी तक तब पहुंचता है जब उसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन्फेक्शन के खिलाफ प्रोटेक्शन डेवलप कर लेता है। WHO के मुताबिक 60-70% की आबादी के वैक्सीनेटेड होने के बाद हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचा जा सकता है, यानी उस जगह जहां यह वायरस अब उन लोगों को भी परेशान नहीं करेगा जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। और इजराइल इसके बेहद करीब है और अब तो इजराइल 12 से 15 साल के बच्चों को भी वैक्सीन की डोज देने की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने अभी कुछ दिन पहले ही अपने लोगों को मास्क न पहनने की इजाजत भी दे दी है। इजराइल आपकी नजर में जनसंख्या के लिहाज से छोटा देश हो सकता है, तो हम अमेरिका की मिसाल भी ले सकते हैं, जहां जनवरी में कोरोना की दूसरी लहर का पीक था, मगर उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत वैक्सीनेशन में झोंक दी। जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ता रहा वैसे वैसे कोविड केसेस में कमी आती गई। अमेरिका अब तक अपनी 42% जनता को कोरोना की पहली डोज दे चुका है। 29% जनसंख्या दोनों डोज ले चुकी है। भारत में यह तादाद अभी 1% भी नहीं पहुंची है। ब्रिटेन, जहां से भारत की तरह कोरोना के नए स्ट्रेन की शुरुआत हुई, वो भी अपने यहां अब तक कोविड के मामलों को काबू कर चुका है। 27 अप्रैल को ब्रिटेन में कोविड के सिर्फ 2500 मामले पाए गए, जो कि जनवरी की शुरुआत में 60,000 तक चले गए थे। ब्रिटेन अपनी 50% आबादी को वैक्सीनेशन की पहली डोज दे चुका है और आबादी का 20% हिस्सा ब्रिटेन में अपनी दोनों डोज ले चुका है। अगर साफ और सीधे लफ्जों में कहें तो हमारी आबादी का जितना ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कोरोना की वैक्सीन लगवाएगा, वायरस का असर उतना ही कम होता जाएगा। लोगों के मरने के आंकड़े भी कम होंगे। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आप कोरोना प्रभावित नहीं हो सकते। कुछ मामलों में ऐसा हुआ भी, मगर तब आपका शरीर कोरोना के वायरस से लड़ने में सक्षम होगा। वैक्सीन में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर जिन वैक्सीन को 4 साल की रिसर्च के बाद बनाया जाता है, कोरोना की इमरजेंसी को देखते हुए उसे 1 साल से भी कम वक्त में अप्रूवल मिल गया। मगर अब तक के आंकड़े बताते हैं कि ये वैक्सीन सही है। कम से कम ये आपकी जान तो बचा ही सकते हैं, और फिर जान है तो जहान है। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, फारूक माब हैदर और सुप्रतीम बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।